हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी करंट फीलिंग्स कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ इस रीडिंग में। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आपने वॉक अवे किया, मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन ने मूव ऑन की एनर्जी है। मे बी आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं। सो फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन है, आपके पर्सन भी इस कन्फ्यूजन में है कि अब उन्हें रुकना चाहिए इस कनेक्शन में या मूव ऑन करना चाहिए। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है बिकॉज स्टिल वो आपके लिए बड़ा ही पैशन फील करते हैं। फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन स्टक एनर्जी। सो आई फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हैं, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हैं। यानी आगे बढ़ने का दिल करता है, आपसे बात करने का दिल करता है, फिर अपने आप को रोक लेते हैं, फिर रुक जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। और वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज दे फील समटाइम्स कि शायद आप अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। शायद वो ये समझ रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप भी उनके लिए इस वक्त एक मिस्ट्री हैं। वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आप इस प्रेजेंट टाइम में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि जैसे कोई कंपटीशन है, जैसे कोई और भी आपका एडमायरर है, जैसे कोई और भी आपको पसंद करता है और उन्हें फ़ाइट करना पड़ेगा आपके लिए। और वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें इस फाइट में जंप करना चाहिए या नहीं। सो आपके पर्सन के जहन में शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर रियलिटी में कुछ और लोग भी हैं आपके एडमायरर्स। कोई और भी आपको पसंद करता है और आपके पर्सन को इस बात की इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो अपने जहन में खुद ही ये सारी कहानियाँ बना रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सो फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। सो मे बी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में हैं ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। वर्क प्लेस सेम हो सकती है। मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स से आपके पर्सन की बातचीत है। मे बी किसी ने उन्हें बताया है कि आपको कोई और भी पसंद करता है, आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। और वो ये सोच रहे हैं, डेफिनेटली उनके जहन में ये थॉट है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन है, कोई और इंसान भी आपको पसंद करता है। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं बट ख़ुद को रोकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में, अपने लिमिटिंग बिलीव्स में स्टक हैं ये इंसान। सो ये भी सोच रहे हैं कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आपने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है और अब आप अपने डिसीजन से नहीं हटेंगे। शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ये इंसान ये भी फील कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड थॉट्स हैं इनके जहन में आपके लिए। सो ये कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, बट उनसे हो नहीं पा रहा। बार बार आपके बारे में सोचते हैं, बार बार कोई चीज़ उन्हें, कोई बात आपकी याद दिलाती है। मे बी कोई सॉन्ग, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। मे बी आपका फेवरेट फूड, कुछ भी रैंडम, कुछ भी हो सकता है जो उन्हें आपकी याद दिला रहा है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो ये इंसान सोचते हैं आपसे मूव ऑन के बारे में बट कर नहीं पा रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कह भी दिया कि हमें एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहिए, फिर भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, नहीं कर पा रहे, और स्टिल आपके लिए फ़ील करते हैं पैशन, स्पार्क फ़ील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कोई अनसीन कोई फोर्स है जो उन्हें आपकी तरफ लेकर जा रही है, और वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। एंड आई नो ये थोड़ा सा आपको ड्रामेटिक लगा होगा जो मैंने आपसे कहा, बट ये आपके साथ भी होता होगा कि हमें अक्सर लगता है कि कुछ कोई फोर्स है जो हमें किसी की तरफ लेकर जा रही है। सो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, कि वो ना चाहते हुए भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भुलाने में, नहीं हो पा रहा। सो ये इंसान कहीं ना कहीं इनके दिल के कोने में है कि रेकन्सिलिएशन हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, एटलीस्ट कम्युनिकेशन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएं, एटलीस्ट एक मौका मिल जाए आपसे कम्युनिकेट करने का। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि काश हम आराम से बैठकर एक दूसरे से डिस्कस कर सकें
अपने प्रॉब्लम्स और इस कनेक्शन के बारे में। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।